Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture, that is lecture number 117 for inter part 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट by using the बाय यूजिंग पोटेशियम मैग्नेट. सबसे पहले हम पोटेशियम मैग्नेट को यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम पोटेशियम मैग्नेट की मदद से पोटेशियम परमैंगनेट को बनाएंगे और उसके लिए हम डिफरेंट प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर हम पोटेशियम मैग्नेट की बात करें वो किस तरह से हम हासिल करेंगे, सो हम उसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन कर देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बल्कि उसका रिएक्शन करवाएंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और साथ में ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का मौजूद होना ज़रूरी है. ऑक्सीजन 3 तरीके से मिल सकती है. ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन के लिए होगी, ऑक्सीजन की सूरत में, एयर की सूरत में फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली पोटेशियम नाइट्रेट की सूरत में, थर्डली पोटेशियम क्लोराइड की सूरत में, क्लोरेट की सूरत में. तो इन सब केसेस में जो है बनेगा पोटेशियम मैग्नेट. पोटेशियम मैग्नेट को फिर हम 3 डिफरेंट मेथड से पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टैडलर प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिंपली पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे. सेकंड मेथड है जिसमें हम पोटेशियम मैग्नेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. एंड थर्ड रिएक्शन हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए हम पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट. अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें, सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें ऑफ परमैंगनेट आयन को देखें, यानी कि अगर हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, वी हैव अ फार्मूला ऑफ KmNO4. सो अगर हम इसको आयनाइजेशन करवाएं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द आयंस पोटेशियम आयंस प्लस MnO4 नेगेटिव आयन. 2 किस्म के आयन बनते हैं. पोटेशियम आयन को तो हम अभी देख नहीं रहे, इट इज़ सिंपली कैट आयन. अगर हम एन आयन को देखें जो मैग्नीशियम मैग्नेट है, मैग्नेट का आयन है, सो इसमें क्योंकि 4 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं, आउट ऑफ 4 3 ऑक्सीजन्स आर बाइंडेड टू मैग्नीज विद डबल बॉन्ड, while 1 ऑक्सीजन इज़ बाइंडेड टू मैग्नीज विद सिंगल बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज इसी ऑक्सीजन के ऊपर आता है बिकॉज इट हैज़ गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन. सो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन. और नाउ वी विल कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं पोटेशियम परमैंगनेट की. सो व्हेन वी लुक एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, दिखने में इट इज़ डार्क पर्पल लस्ट्रस क्रिस्टल. डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स हैं, लस्ट्रस क्रिस्टल्स हैं. एंड दे गिव, when we make them in solution, when we make solution of potassium permanganate, तो डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स बनाते हैं. पिंक कलर का, डीप पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे. जब इनको सॉल्यूशन की फॉर्म में लेके आते हैं तो कलर चेंजेस फ्रॉम डार्क पर्पल टू डीप पिंक कलर. नाउ टॉकिंग फर्दर, ओके, टॉकिंग फर्दर, इसकी सोल्यूबिलिटी अगर हम देखें वाटर के अंदर तो एट 20 डिग्री सेल्सियस, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे हम सोल्यूशन को मेंटेन करें तो ओनली 7% ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विल डिज़ोल्व इन वाटर, अदर रिमेनिंग पोर्शन विल नॉट डिज़ोल्व. वाइल अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, लाइक टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करके 63 डिग्री सेल्सियस पे ले गए हैं, तो इस सूरत में इसकी सोल्यूबिलिटी 7% से इंक्रीज़ होकर 25% हो जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट की सोल्यूबिलिटी वाटर में टेम्परेचर से अफेक्ट होती है. लो टेम्परेचर पे लो सोल्यूबिलिटी और हाई टेम्परेचर पे हायर सोल्यूबिलिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और जो भी ऑक्सीडेशन का सारा प्रोसेस होगा जहाँ पे ये ख़ुद को रिड्यूस करेगा और दूसरी मटेरियल को ऑक्सीडाइज करेगा, ये सब जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं ये एसिडिक सॉल्यूशन में कैरी की जाती हैं. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज़ जिसमें मैंने आपको बताया इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने कलर डिस्कस किया कि क्रिस्टल का कलर जो है डार्क पर्पल कलर के
लस्ट्रस क्रिस्टल हैं, सॉल्यूशन बनाएं तो डीप पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। सोल्यूबिलिटी को चेक करें तो लोअर टेम्परेचर पे कम सोल्यूबिलिटी है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ओनली 7%, और हायर टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस पे 25% सोल्यूबिलिटी हो जाती है, 7 से 25% तक इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड जो भी ऑक्सीडेशन का सारा प्रोसेस होता है वो ये कैरी करेगा इन द एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक मीडियम में कैरी करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द रिएक्शंस दैट दिस पोटेशियम परमैंगनेट कैरीज आउट विद डिफरेंट कंपाउंड्स, और उन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि किस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कैरी करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ हम लोग स्टडी करते हैं कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का तो ये किस तरह से उसको हाइड्रोजन सल्फाइड को इस अपने कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है यहाँ से सल्फर जो है एलिमेंट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। सो नाउ लेट अस सी, हम लोग सबसे पहले मैंने कहा है कि जितना भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिक सॉल्यूशन में होता है, एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। सो सबसे पहले हम इसके अंदर एसिड डालेंगे, दैट इज़ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक मीडियम में डाला, दिस पोटेशियम इट विल कंबाइन विथ सल्फेट ग्रुप एंड इट विल फॉर्म K2SO4। यहाँ से पोटेशियम सारा यूज़ हो गया, सल्फेट का एक ग्रुप यूज़ हो गया। सेकेंडली यहाँ पे मैंगनीज है, इट विल ऑल्सो कंबाइन, इसके 2 एटम्स हैं, इट विल कंबाइन विद 2 सल्फेट ग्रुप्स टू फॉर्म 2 मैंगनीज सल्फेट 2MnSO4 प्लस सल्फेट ग्रुप भी कम्प्लीटली यूज़ हो गया, मैंगनीज भी यूज़ हो गया, पोटेशियम भी यूज़ हो गया है। पीछे यहाँ पे हमारे पास अगर हाइड्रोजन को देखें, देयर आर 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, दे विल कंबाइन विद 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो यहाँ से आउट ऑफ 8 3 एटम्स यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं ऑक्सीजन के, पीछे 5 एटम्स रह गए। तो दीज 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे विल बी रिलीज एज नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि आगे चल के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगी। सो दिस ऑक्सीजन इट विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके हम 5 मॉलिक्यूल्स ले लें विद 5 ऑक्सीजन एटम्स, और इसकी ऑक्सीडेशन होने की वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि जो 5 सल्फ़र के एटम्स हैं या सल्फ़र के एटम्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। सो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल। यहाँ पे सल्फ़र जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई है जहाँ पे सल्फ़र रिलीज़ हो गया है। सो ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन को देखें देन वी कैन राइट हेयर द होल रिएक्शन एज, ये 2 स्टेप्स में पूरा रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का। अगर हमें इसको सिंगल स्टेप में मेंशन करना है वी विल राइट इट एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स में बन रही है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, देन वी विल राइट द रिमेनिंग। ऐसी चीज़ जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में हो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सो इट इज़ हेयर इन द प्रोडक्ट, हेयर इट इज़ इन द रिएक्टेंट। हमने कैंसिल आउट कर दी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, यहाँ पे हमने सारे रिएक्टेंट्स बाकी के लिख दिए, दिस इज़ कैंसिल आउट। ये दोनों रिएक्टेंट और ये यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट में, बाकी के सारे प्रोडक्ट लिखेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। सो इट विल फॉर्म पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर के 3 + 5 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ 5 सल्फर एटम्स। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस है कि जिससे ऑक्सीडेशन हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे के लिए काम करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़ वाई हमने सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएक्शन का क्या मतलब है, हमने सबसे पहले बस मिक्स कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन बन जाएगी और जो नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि ऑक्सीडाइज करेगी, और जब फर्दर उसके अंदर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड डाली तो वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके सल्फ़र को रिलीज़ कर देगी। नाउ वी विल सी के फेरस सल्फेट जो है उसको ये कैसे फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। सो फेरस सल्फेट
FeSO4, जब हम इसकी बात करें, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी तो हम यहाँ पे आयरन के जो एटम्स हैं, यहाँ पे जस्ट सिंगल एटम है विद वन सल्फेट ग्रुप. नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ दिस. हम यहाँ पे कंपैरेटिवली फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करने से इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे. सो वी विल, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का सेम वही है कि 2 स्टेप में होगा, बट नाउ वी आर गोइंग टू राइट द होल रिएक्शन इन सिंगल स्टेप ओनली. पोटेशियम परमैंगनेट लिया आपने, साथ में 10 मॉलिक्यूल्स आपने लिए फेरस सल्फेट के, जिसको आपने ऑक्सीडाइज करना है. और चूँकि इसने ऑक्सीडेशन के लिए इसको रिक्वायरमेंट है एसिडिक मीडियम की, सो वी आर गोइंग टू ऐड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. एंड नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. सो यहाँ पे पोटेशियम जो है, it will react with, it will take this sulfuric acid का sulfate and it will be converted into potassium sulfate. यहाँ पे 1 सल्फेट ग्रुप और दोनों पोटेशियम के एटम्स यूज हो चुके हैं. मैग्नीज ऑल्सो फ्रॉम हेयर, इट विल टेक 2 सल्फेट ग्रुप्स फ्रॉम ओवर हेयर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीज सल्फेट. सो इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट यूज हो गए और 2 एटम्स ऑफ मैग्नीज और 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम यूज हो चुके हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फेरस, यहाँ पे इट विल बी कन्वर्टेड, यहाँ से ये भी सल्फेट ग्रुप को लेंगे अपने पास और इस तरह से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक सल्फेट. जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 10 थे, 5 2 10, क्योंकि अब ये फेरिक फॉर्म में जा रहा है इसीलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे 10 सल्फेट ग्रुप, इसने मज़ीद सल्फेट ग्रुप्स को यहाँ से लिया और 5 ग्रुप्स को यहाँ से लिया, तो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है. उसके अलावा यहाँ पे अब हमारे पास है 8 ऑक्सीजन के एटम्स और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 8 2 16 हाइड्रोजन के एटम्स. सल्फेट ग्रुप्स तमाम के तमाम यूज़ हो गए हैं. यहाँ पे 10 सल्फेट ग्रुप्स थे, 10 ने यहाँ से 5 सल्फेट ग्रुप्स को अपने अंदर ऐड करके 5 3 15 बना लिए. 8 में से 5 यूज़ हो गए, पीछे 3, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे सल्फेट ग्रुप. इस तरह से कम्प्लीटली ये सल्फेट ग्रुप तमाम के तमाम यूज़ अप हो चुके हैं. पीछे हमारे पास रह गए हाइड्रोजन और यहाँ से पोटेशियम और मैग्नीज दोनों यूज़ हो चुके हैं. पीछे यहाँ पे रह गया ऑक्सीजन. सो बोथ ऑफ दीज विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो इस तरह से ऑक्सीडेशन होती है, फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे पोटेशियम इट कंबाइंड विद सल्फेट ग्रुप टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट. मैग्नीज ने भी सल्फेट ग्रुप के साथ कंबाइन करके मैग्नीज सल्फेट बना लिया. ऑक्सीजन पीछे रह गई, यहाँ पे ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पे इसने 5 मोर सल्फेट ग्रुप को अपने अंदर एक्सेप्ट किया और फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया. नंबर ऑफ आयरन एटम्स सेम है इन द होल मॉलिक्यूल. पीछे यहाँ पे तमाम के तमाम चौके सल्फेट ग्रुप्स यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं. सो पीछे हमारे पास रह गए हैं 16 हाइड्रोजन एटम्स एंड 8 ऑक्सीजन एटम्स. दोनों ने मिलके 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना दिए हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय रिएक्शन. ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये मेरा आज का सारा लेक्चर था. उम्मीद है आपको इस तमाम लेक्चर की समझ आई हो. अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.